हेलो हेलो दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आर्टिकल। आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट मैं पहले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। तो पहले आप वो वाला वीडियो देखें, इसके बाद आप ये वाला वीडियो देखें। ये आर्टिकल का पार्ट सेकंड है। तो आइए पढ़ते हैं आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल एवं इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द है। इट जनरली पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ द का प्रयोग होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हमें है। मान लीजिए आपकी माता जी आपसे कहती हैं कि वो एक लड़का आएगा, आप गेट खोल देना। तो आप कहते हैं ठीक है। तो आपकी माता जी ने आपको उस लड़के के बारे में पहले से बता दिया था। पहले से बता दिया था कि वो लड़का आएगा और आप गेट खोल देना। तो हम द का यूज करेंगे। और अगर हम कहते माता जी एक लड़का आया है या कोई लड़का आया है, वो आपको बुला रहा है, तो हमें उस लड़के के बारे में पहले से जानकारी नहीं है। उस लड़के के बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं है, तो हम ए का यूज करेंगे। आइए चलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल में। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है। इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्याय किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ प्रयोग होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हमें नहीं है। तो दा का यूज वहाँ होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी है, और ए और एन का यूज वहाँ होता है जिस व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डेफिनेट एवं इनडेफिनेट आर्टिकल का। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये वही बुक है जिसके बारे में मैंने बात की थी। तो हमें उस पुस्तक के बारे में पहले से पता है, इसलिए मैंने द का यूज किया। अब मैंने कहा दिस इज़ ए बुक। दिस इज़ ए बुक, यह एक पुस्तक है, पर हमें इस पुस्तक के बारे में नहीं पता था, इसलिए हमने ए का यूज किया। तो आइए चलते हैं ए और एन का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो ए का यूज हम जब करते हैं जब कॉन्सोनेंट इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो। व्यंजन की ध्वनि से हो। व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। व्यंजन और स्वर को और वॉवल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं। तो एन का यूज कहाँ पे किया जाता है? इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो हम ए का यूज करते हैं। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए वॉवल साउंड। साउंड, हमें यहाँ पर साउंड का विशेष ध्यान रखना है। ध्वनि के हिसाब से हम ए और एन का यूज करेंगे। तो अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, यानी कि वॉवल्स को हम हिंदी में स्वर कहते हैं। और स्वर और साउंड को देखकर, साउंड को पढ़कर हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, तो वॉवल्स हमारे 5 हैं, और इसके बाद जितने भी अल्फ़ाबेट बचे हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं, यानी कि व्यंजन है। जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। और वॉवल्स हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। एंड इसका साउंड, हमें क्या देखना है? साउंड, उच्चारण, ध्वनि देखकर हमें ए और एन का यूज करना है। तो वॉवल्स का साउंड है आ, ई, उ, ए, ऐ, अंग,
आ। एंड कॉन्सोनेंट का साउंड है, ध्वनि है क ख ग घ ड़ च छ ज झ ड़ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भा मा या रा ला वा सा सा हा क्षेत्र ज्ञा। ओके, तो इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम ए और एन का यूज कहाँ पर करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो, यानी कि व्यंजन की ध्वनि से हो, हमें वर्ड नहीं देखना है, हमें ध्वनि देखनी है। जैसे ए बॉय, तो यहाँ पर क्या है, बा आ रहा है, बा कॉन्सोनेंट आ रहा है। ओके, ए पेन यानी कि प कॉन्सोनेंट आ रहा है। ए ईयर, तो यहाँ पर या आ रहा है। ए यूनियन, अब आप कहेंगे कि यहाँ तो यू है, तो यू तो वॉवल्स होता है। नहीं, हमें क्या देखना है, साउंड देखना है। तो यूनियन हम कैसे लिखते हैं, यूनियन, यानी कि या। और या किस में आता है, कॉन्सोनेंट की ध्वनि में। किस में आता है, कॉन्सोनेंट की ध्वनि में। ये रहा या, तो इसलिए हम ए का यूज, हमें वर्ड नहीं देखना है। ऐसे ही एक शब्द होता है यूनिवर्सिटी, तो या हमें या आता है वहाँ पे यूनिवर्सिटी। जब हिंदी में लिखेंगे तो क्या आएगा, या, ध्वनि साउंड देखना है हमें। इसके बाद हम करते हैं एन ऑनेस्ट, तो इसकी ध्वनि क्या निकली, आ ठीक है। वैसे ये HONEST, इसमें ऑनेस्ट में क्या होता है, H साइलेंट होता है, इसलिए हम इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। इसे हॉनेस्ट ना पढ़ के ऑनेस्ट पढ़ते हैं। एन ईयर, अब आप कहेंगे ई वॉवल्स है इसलिए एन लगा, नो, क्योंकि इसका साउंड ई है, इसका साउंड ई है, इसलिए इसमें एन का यूज किया। एन MLA, एम यानी कि ए आया, तो किसका साउंड आया, वॉवल्स का साउंड आया। साउंड कहाँ है, ये रहा, वॉवल्स का साउंड आया, इसलिए हमने एन का यूज किया। इसके बाद एन ऑरेंज, ओ आया, तो हमने यहाँ पे एन का यूज किया। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा ए एंड एन का यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो अभी तक हमारे सारे कन्फ्यूजन ए और एन के दूर हो गए होंगे। ए एन का यूज हम साउंड से करते हैं, साउंड से, ध्वनि से करते हैं, ना कि कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स के वर्ड देखकर नहीं। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो, और एन अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ माय टारगेट ऑल्ट एट 100 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एंड द के यूज मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, और आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखें। जब आप उसको देखेंगे तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो थैंक यू।